हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस ट्यूटोरियल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस से। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 13 द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन log x बेस x minus 1 into log x minus 1 is x minus 2 into dot 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 log x minus 11 बेस x minus 12 is equals to 2 इज इक्वल टू। हम बस क्या बोली गई है, x की वैल्यू हमसे बोली गई जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो, और चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको 16 इसका आंसर दिख रहा है। अभी 16 आंसर कैसे आया है देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको देरी की है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, अपन जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इसको हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है x इज ग्रेटर देन 13। ठीक है, ये पहली कंडीशन कि x भी 30 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास दे रखी है पूरा एक एक्सप्रेशन log जिसका बेस हमारे पास स्टार्टिंग है x - 1 से। ठीक है, ये x है, इनटू में log इसका बेस है हमारे पास x - 2 और यहाँ पर एक कम होते जा रहे हैं सब में। ठीक है, इनटू में log बेस x - 3 हो गया और ये x - 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, डॉट 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 भैया log x - 12 बेस हो गया। अब यहाँ पर ऊपर है x - 11। ठीक है, इज इक्वल टू 2। यहाँ पर दे रखी कंडीशन और हमें x की वैल्यू बतानी जो कि 30 से बड़ी हो। ठीक है, हमें बताने के भैया देन x इज क्या होगा, x की वैल्यू बता दो। ठीक है भैया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक ही प्रॉपर्टी हम लॉग के लगाने वाले हैं, वो है हमारे पास भैया बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। इसको एक बार समझ लो, उसके बाद आप फटाक से इसको कर जाओगे। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी ये क्या बोलती है भैया? कुछ नहीं बोलती, सिंपल सी बात है। अगर आप बस log a है b का बेस है इसमें। ठीक है, अगर आपको बेस चेंज करना है दोनों का तो आप क्या करते हैं, दोनों के लिए देखिए जो ऊपर वाला है उसको आपको नोमेटर रखना है ऐसे log a, और जो ये था ना बेस, इसको आपको डिनोमिनेटर रखना है log b। अब इनका जो भी बेस आपको चाहिए, यहाँ पर जो भी आपको बेस चाहिए वो आप लिख सकती हैं। लेट्स से मैं c डाल देता हूँ, कोई अलग नंबर एक जिसके मुझे दोनों के रिस्पेक्ट में दोनों का मुझे सेम बेस रखना होगा, ध्यान रखना। अब मैंने क्या कर दिया, दोनों का बेस चेंज कर दिया। अब आप इस चीज को कॉमन करके ये भी लिख सकते हैं वापस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती है बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लॉग की, तो ये आपको याद रखनी होगी। इस तरह से हम बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो इसमें हम यही करने वाले हैं। कैसे भैया? हमें पता कैसे चला, आप देख सकते हैं। देखिए x - 1 है यहाँ पर, x - 1 न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, बेस में तो डिनोमिनेटर में आएगा या न्यूमरेटर में आएगा। सिमिलरली याद है कि तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, ये न्यूमरेटर में आएगा, तो ये करते चले जाएंगे तो इसलिए हम ये देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, log x अपॉन में क्या हो जाएगा, log ऑफ x - 1। मैं अभी बेस लिख ही नहीं रहा। ठीक है, बेस हम जब जरूरत पड़ेगी तो लिखते हैं। यहाँ हो जाएगा log ऑफ x - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या था, log ऑफ x - 2। ठीक है, डॉट 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 करते हैं और ये बस क्या जाएगा भैया, ये को लिख लेते हैं पहले log ऑफ x - 2, क्योंकि भैया जनरलाइज होना जरूरी है, बाई चांस ना हो आगे का, इसलिए हम लिख लेते हैं भैया सेफ साइड के लिए log ऑफ x - 3 डॉट 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 भैया लास्ट की भी तो लिख लेते हैं log ऑफ x - 10 अपॉन में हो जाएगा log ऑफ x - 11। ठीक है, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, बेस अभी हमने लिखा नहीं किसी के लिए भी। इनटू में क्या हो जाएगा, log ऑफ x - 11 अपॉन में log ऑफ x - 12। ठीक है, ये तो समझ आ गया। और ये सब बस किसके बराबर देखा है, 2 के बराबर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो ये और ये कट गया। अगर हम बेस कुछ मान लेट्स से, मैंने यहाँ पर बेस मान ली सबके लिए ई आप लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये लिख दिया। ठीक है, ई बेस मान ली सबके लिए। तो लॉग को आप एल लिख सकते हैं शॉर्ट में अगर लिखना चाहे तो। देखिए ये कट गई, ये इससे कट गया, ये इस यहाँ से कटेगा, और ऐसे यहाँ से ये कट गया, ये इससे कट गया। तो आप देख सकते हैं कि पहले वाले का जो नीचे डिनोमिनेटर था उसके अगले वाले न्यूमरेटर कटा, तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर, तो ऐसे इसका डिनोमिनेटर से इसका न्यूमरेटर कट जाएगा, बचेगा ये और ये पास। तो बचा क्या फाइनली, log x बेस ई अपॉन में log x - 12 और इसका भी बेस क्या है, ई है। ठीक है, इज इक्वल टू 2 हमारे पास दे रखा है। अब इतना क्लियर है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं log बेस ई को बदल देता हूँ, एल लिख देता हूँ, क्योंकि ये लॉन लिख सकते हैं हम। ln x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 ln ऑफ x - 12। इतना क्लियर हो गया? ठीक है भैया, इतना क्लियर है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर भी log है, यहाँ पर भी log है। अभी पहले पावर, इस पावर को हम यहाँ भेज देते हैं, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है ये। देखिए अगर बस कोई भी टर्म है ना, अगर log के आपके पास कोई जैसे log a बेस इसका b है और यहाँ पर कोई पावर m है और अपॉन में n है, तो ये बस कैसे जाती है। देखिए अगर ये कभी आपको ऐसे देखिए तो आप ये सीधे लिख दो इसको भैया, क्या ये जो ऊपर वाली पावर न्यू पर और ये इसकी पावर इसमें आ जाएगी। कैसे आएगी भैया, इसकी आएगी भैया log ऑफ e की पावर तो m हो जाएगा और बेस जो b था उसकी पावर n हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिनोमिनेटर वाली में लिखी है n इसकी पावर। ठीक है, तो यहाँ बस log की प्रॉपर्टी होती है दूसरी वाली। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी में तक लगा दी हमने। अब इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, तो यहाँ से बस हो जाए ln x इज इक्वल टू ln ऑफ x - 12 का स्क्वायर। अब देखिए इधर भी लॉन इधर भी लॉन, तो कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों को। तो मैं कंपेयर कर देता हूँ भैया, x इज इक्वल टू x - 12 का स्क्वायर। ठीक है भैया, तो फ्रेंड्स हम यहाँ से आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं देखिए क्वाड्रेटिक खोल देता हूँ इसका, x - b का होल स्क्वायर खोलेंगे यहाँ से, x स्क्वायर माइनस में 24x हो जाएगा, प्लस में 12 का स्क्वायर 144। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 144 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऐसे तो हमें कोई रूट मिलने नहीं है, तो हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, द्विघात है फॉर्मूला। वो क्या होता है भैया, अगर आपके पास क्या है, x स्क्वायर माइनस में bx, ये x स्क्वायर माइनस में bx प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो इसमें द्विघात कैसे लगता है भैया, अगर आपको x की वैल्यू निकालनी, रूट्स निकालने तो हम लगाते हैं इसको, ये हो जाता है माइनस b प्लस माइनस में रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ये हमारे पास होता है श्री द्विघात फॉर्मूला। अब आपको ये लगाना है यहाँ पर। ठीक है, सिंपल रूट तो निकलने नहीं है इसमें से, तो ऐसे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, हम सीधे x वैल्यू निकालते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b 25 पहले से माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ b स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 माइनस के 4 ए बस 1 है और सी ए रहा, तो 4 इंटू में कितना हो जाएगा 144 हो गया। ठीक है, सीधे
अपॉन में कितना 2 इंटू 1 तो 2 ही रहा यहाँ पर। इतना क्लियर है। मेरे को थोड़ा सिंपलीफाई कर लिए तो x मेरे पास कितना आ रहा है यहाँ से 25 प्लस माइनस में इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 49 मिलेगा अंडर रूट में, अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन में 2। ठीक है, इसको आप यहाँ पे सिंपलीफाई कर लीजिए तो 25 प्लस माइनस में 7 अपॉन में 2 आपको मिल रहा है। तो एक तो आप एक बार प्लस वाली ले लो, एक बार माइनस वाली ले लो। जब हम लेंगे यहाँ पर ये प्लस वाला केस, प्लस वाले केस के लिए अगर हम लेते हैं देखिए 25 प्लस ऑफ 7 अपॉन 2 तो ये बस आएगा भैया 16। ठीक है, एंड अगर मैं लेता हूँ 25 माइनस ऑफ 7/2 ये बात आता भैया 9। ये इतना क्लियर हो गया। अब हमने पहले देख लिया देखिए x की वैल्यू आई दोनों, अब हमारे पास क्या मिल गई x मेरे पास के पास 16 मिल गया, एक जगह मुझे मिल गया 9। अब ये तो बस कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्यों भैया क्वेश्चन में बस दे रखा कि x इज ग्रेटर देन 13, तो इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 16 होनी चाहिए, तो इसका मतलब यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो उसकी आपको टेस्ट मिल जाएगी, वहां पर आपको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।